मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब। थैंक यू अजहर सिद्दीक साहब, आपके वक्त के लिए। हजूर ये फरमाएं कि ये क्या अब कानून साजी हो रही है, कुछ जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी और क्या अल्टीमेटली जो उनका गोल लग रहा है हुकूमत का कि मोहतरम काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन मिले, तो मिलती नजर आ रही है आपको जनाब अजहर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, अब बात तो सच है मगर है रुसवाई की। बड़े अदब से अर्ज करता चलूं, ये जो हमारे जो लॉलीपॉप है ना, जो लोग देते रहे हैं, मैं तो पिछले 20 सालों से यही सुनता आया हूँ। हर दौर में कुछ काम करवाने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज आ रहा है, एक्सटेंशनें मिल रही हैं, लेकिन ये कहानी इस दफा की बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक कहानी इस तरह से है कि इस पार्लियामान ने जितना आइन और कानून को रोंदा है वो तारीख में नहीं है। मैं आपके सामने 4 मिसालें तो भी रख दूंगा, लेकिन मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज की तरफ आ जाऊं। कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज है क्या? अब वो क्या करते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से पेश कराते हैं, और वो पेश कराने वाले हर एक को पता है जब असेंबली में आएगा पता चल जाएगा। सबसे पहला काम तो है टेन्योर पोस्ट करना चीफ जस्टिस को, यानी जब वो अपॉइंट है तो 3 साल के लिए। इसी के साथ पैरेलल चल रहा है कि उम्र जो है वो 65 से 68 कर दिया तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस को भी नवाजना चाहते हैं और वो 62 से 65 साल करना चाहते हैं। लेकिन खतरनाक इसके अलावा जो चीज है कि आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत लिखा है, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस। उसको तब्दील करके किया जा रहा है कि 5 टॉप जजेस में से एक जज को तैनात कर दिया, और उसके पीछे नाम भी मैं बता देता हूँ, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का नाम लिया जा रहा है कि उनको तैनात कर रहे हैं। बात यही नहीं रुकती है। अब अगला जो खतरनाक काम है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजों को ट्रांसफर करना, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस वो कंट्रोल से बाहर कह सकते हैं, जो मर्जी कह दें, आइन और कानून की पासदारी करें, उन्हें वहां से अभी उसके मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। यहाँ लाहौर हाईकोर्ट से बाजियाबियां नहीं हो रही थी, चंद जज कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेकअप किया, आपने देखा बाजियाबियां भी शुरू हो गई। फिर एक और काम है कि किसी सियासी जमात को बैन करना है, तो आइन के आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि पहले हुकूमत ऑर्डर पास करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। फिर आर्टिकल 6 के लिए राम या वार करना चाहते हैं। अब आर्टिकल 6 को मार्शल नहीं लग सकता मुल्क के अंदर। ये चीधा चीधा मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं जिसका मकसद यही है। और एक जो अभी जो मुश्तरका इजलास बुलाया है ना पार्लियामान का, उसके अंदर समझिएगा, उसके अंदर वो जजेस की तादाद है, मिसाल के तौर पर लाहौर हाईकोर्ट की 60 जजेस की तादाद है, इस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट 5 हाईकोर्ट के जजेस की तादाद का कानून है। तो वो पहले होता, या आइन में तरमीम अगर करनी हो ना, तो आइन के आर्टिकल 239 के तहत पहले एक हाउस, पहले नेशनल असेंबली पास करेगी, 2/3 अक्सरियत से फिर सेनेट में जाएगा। तो आम कानून जो बनाना हो उसके लिए 2/3 सादा अक्सरियत की जरूरत है। अब इन्हें बहुत जल्दी है, तो उसके लिए उसकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए पार्लियामेंट का मेरी इत्तला के मुताबिक मुश्तरका इजलास इसलिए बुलाया है कि वहां पर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर या बाकी हाईकोर्टों बाकी जगह काफी खाली पड़ी हुई है, लेकिन खास तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कंट्रोल किया जा सके। ये वो सारी बातें हैं जो सारी रिकॉर्ड के ऊपर हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाएगी और सीनियरिटी का मसला भी हल किया जाएगा, और दूसरा ये जो जुडिशल पैकेज जो बात आप कर रहे हैं वो भी जो है वो लाया जाएगा। ये तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इसके बाद होगा क्या? क्या ये होगा और स्मूथ हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। जनाब अजहर सिद्दीक साहब हमें बता रहे थे। जी अजहर सिद्दीक साहब, आप सवाल सुन पाए हैं या मियां साहब आप दोबारा सवाल कीजिएगा अजहर सिद्दीक साहब से? सवाल दोबारा कर लें, आसानी हो जाएगी। जी मियां साहब गो अहेड। अजहर सिद्दीक साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने फरमाया है कि ये कानून साजी होने वाली है, हुकूमत तो फैसला कर चुकी है, वो चाहे उन्होंने बिल जो है छुपाए हुए हैं, लेकिन हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि सीनियरिटी का कानून भी आएगा, 23 जजों की तादाद जो है वो भी बढ़ाई जाएगी, और इसके अलावा जो है वो एक्सटेंशन देने का भी प्रोग्राम है, और इसमें उम्र की हद जो है वो बढ़ाई जाएगी, तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो जाएगी। हुकूमत तो ये काम कर देगी, तो क्या ये स्मूथ काम हो जाएगा? आगे होने के हवाला है, क्या हो जाएगा इस तरह? अपोजिशन क्या होने देगी? एक्चुअली मियां साहब, यू हैड हिट द नेल। अभी 2/3 अक्सरियत चाहिए उन काम के लिए। जहां तक जजेस की तादाद बढ़ाने का है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से, वो तो कर लेंगे। इसके लिए 2/3 अक्सरियत के लिए क्या है
आपको पता है कि अपना 336 के करीब है, नेशनल असेंबली के 100 है सेनेट के, तो वो इनके पास तादाद पूरी नहीं है। 15-16 के करीब कोई तादाद, यानी एक में तकरीबन 12 के करीब कम है, एक में 8 या 10 के करीब, एग्जैक्ट मेरे सामने फिगर नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये कम है। अब इस कमी को मौलाना से मुलाकात तो हुई है सदर आसिफ अली जरदारी की, तो इस तरह तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, उससे भी फर्क, उसके बावजूद भी कमी है। अब उसके बावजूद कमी किस तरह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब पहले मैं इस पे बात कर दूं, फिर बाकी पे आता हूँ। मखसूस नशिस्तों में उन्होंने कानून साजी लेकर आए हैं। अब वो कानून साजी का इतलाक वो चैलेंज कर दिया हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 तारीख के लिए नोटिस किया है और 3 तारीख के लिए 30 तारीख के लिए लाहौर हाई कोर्ट मामला जेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है उसके अंदर अभी वहां पर आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन की दरखास्त भी दे दी हुई है। वो इम्प्लीमेंट करने से पहले मैंने इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट का नोटिस भी डाल दिया कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, 41 सीटें दे नहीं रहे हैं। और वो कानून जो है ना, वो कानून कैसे रोंदा इन्होंने कि उसका इतलाक इन्होंने किया माजी से। इसका इतलाक कैसे किया? माजी से। माजी से इतलाक हो नहीं सकता। और वो वेस्टेड राइट है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अगर आपको याद हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, एक बड़ी अहम बात मैं पूछना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए कि अगर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को बनाया जाता है तो क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा? कौन उनको अपॉइंट करेंगे इस नए कानून के तहत? अच्छा, वो आर्टिकल 175 के तहत ना 175 के तहत 3 के तहत ये इख्तियार सदर का है। और होता यही है कि फेडरल गवर्नमेंट यानी वजीर आजम भेजते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद सबरी, और सदर उसको अपॉइंट करते हैं। गालिबन ये यही रखा जाएगा, या हो सकता है इसके अंदर जो सुनने में बात आ रही है कि ये इख्तियार दे देंगे पार्लियामान को, कि पार्लियामान उन 5 जजेस के अंदर से बैठकर चुने कि कौन सा लगाना चाहते हैं। ये यानी अपने आप से ये बताना जाएंगे हमने ट्रांसपेरेंसी इतनी कर दी है, तो ट्रांसपेरेंसी बरकरार ही रहेगी। और एक बार और बता दूं आपको, वोकला ये कबूल नहीं करेंगे। वोकला तहरीक चलेगी, वोकला सड़कों के ऊपर होंगे और ये सारी चीजें आराम से बैठेंगी नहीं। लेकिन जो असल जो बात समझने वाली है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ना, वो बड़ी जरूरी है। काजी साहब और मियां साहब, मैं जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी की बात कर रहा हूँ, 2 तहसील अभी इनके पास नहीं है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मुझे नजर नहीं आ रही है। ये वक्ती तौर पर कर चाह ये रहे हैं कि किसी तरह से जो रिव्यू है वो रिव्यू लग जाए और रिव्यू का फैसला हो जाए और नए कानून ऑटोमेटिकली हुकूमत को यकीन है कि कुछ लोगों के ज़मीर जागेंगे और दूसरी तरफ से फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और फिर हमारा जो है काम हो जाएगा। अजहर सिद्दीक साहब से शायद थोड़ी सी रुकावट आ रही है, एक टेक्निकल।